हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस कंट्री के बारे में। यदि आप मॉरिशस कंट्री में जाना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहते हैं, जिस प्रकार से कोई भी आसानी तरीके से मॉरिशस कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। दोस्तों आज हम बताएंगे मॉरिशस कंट्री में कौन कौन सी जॉब आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। मॉरिशस कंट्री में जैसे कि गांव में कौन सा सर्विस मिल सकता है, शहर में कौन सा सर्विस मिल सकता है, वहाँ की लैंग्वेज क्या चीज़ है, वहाँ की सैलरी कितना होता है, और यह कह सके कि मॉरिशस में आसानी तरीके से जॉब कैसे लगता है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए जानकारियाँ देते रहते हैं। आइए दोस्तों मैं बता दूँ मॉरिशस कंट्री के कुछ नए बारे में, जिस प्रकार से यदि आप जाना चाहते हैं तो आसानी तरीके से चले जाएंगे। मॉरिशस में कम से कम 40% लोग जो शहर में रहते हैं और 60% लोग जो देहात में रहते हैं। मेरे पास जो विदेश से इंफॉर्मेशन और नॉलेज आता है, मैं कोशिश करता हूं आप लोग को सही और सही जानकारी दे दूं, ताकि आप मॉरिशस कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। और दोस्तों मैं बता दूं वहां पर लैंग्वेज की बात करें जाए तो 2 लैंग्वेज बहुत चलता है वहाँ, जिसे कह सकते हैं फ्रेक लॉवज और इंग्लिश का ज़्यादा वहाँ लैंग्वेजें चलती है। बात कर लिया जाए हमारे देश से, बिहार से, चाहे यूपी से लोग मॉरिशस कंट्री में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके प्रकार से एक भाषा जो भोजपुरी, इनसे मतलब भोजपुरी भी बोला जाता है। फिर वहीं पर बात देखा जाए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस कंट्री में धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं, या चाहे कहते हैं धर्म लोग को पूजा करने वाले के, जो हमारे भारत कंट्री में होता है। अगर जितना उत्सव होता है पूजा पाठ को लेकर, उतना ही उत्सव होता है वहाँ मॉरिशस कंट्री में। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जैसे कि यदि आप मॉरिशस कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं किस किस वीज़ा, कौन कौन सा वीज़ा मिल सकता है। वहाँ दोस्तों किसानी एक वीज़ा होता है जो आपको आसानी से मिल सकता है, टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, परमिट वीज़ा मिल सकता है, वर्क परमिट वीज़ा वह मिलेगा कंपनी के थ्रू से। वहाँ दोस्तों गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ त्यौहार होता है, दीपावली होता है, या पूजा ले लें, या छठ पूजा ले लें, या चाहे दुर्गा पूजा ले लें, वहाँ पूरा ही महोत्सव होता है। यदि दोस्तों आप जाना कभी भी चाहते होंगे मॉरिशस कंट्री में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं गल्फ कंट्री में आया हूँ। आपको ऐसा ही पता लगेगा कि मैं भारत ही कंट्री में रहता हूँ। वहाँ दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कल्चर है। वहाँ दोस्तों अनाइबल वीज़ा जो इंडिया के लोग हैं बहुत आसानी से मिल जाता है। हमारे भारत के बहुत संबंध अच्छे होने के कारण बहुत आसानी तरीके से अनाइबल वीज़ा मिल जाता है, जो एकदम फ्री है, जो कोई भी आसानी तरीके से ले सकता है। और मैं बता दूं यदि आप कभी भी मॉरिशस कंट्री में घूमने के पर्पज से जाते हैं तो दोस्तों वहाँ के प्राकृतिक ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा, जो मैं बता दूं दोस्तों एक खूबसूरती के नाम से भी जाना जाता है। यदि दोस्तों आप मॉरिशस कंट्री में जाना चाहते हैं, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, या चाहे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं भारत कंट्री से मॉरिशस कंट्री में जाएंगे, यदि काम करने के जाएंगे तो किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो कम से कम 35 से 40 हज़ार में भेज देगा। यदि आप अपने ड्रीम को पूरा करने और घूमने के पर्पज से जाएंगे तो मैं बता दूं मॉरिशस कंट्री में जाने के लिए आपकी लागत कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये रहेगी। तो मॉरिशस कंट्री में कम से कम एक हफ्ता होटल का खर्चा, खाने का खर्चा और मॉरिशस कंट्री में पूरी घूमने का खर्चा, इतना दोस्तों पैसा लग जाएगा। एयर टिकट आने और जाने का पूरी डिटेल दोस्तों 70 से 80 हज़ार में पूरी घूमकर अपने कंट्री में चले आएंगे। अब हम बात कर लिया जाए दोस्तों, अगर मॉरिशस का 1 रुपया हमारे इंडिया करेंसी में कम से कम 2 रुपये के लगभग बराबर होता है। यदि दोस्तों आप मॉरिशस कंट्री में जाते हैं तो मैं बता दूं अपना पैसा ले जाकर ही वहाँ एयरपोर्ट पर चेंज करा सकते हैं, या चाहे बहुत ऐसे कह सकते हैं दुकान है जहाँ पर आप चेंज करा सकते हैं। यदि आप मॉरिशस कंट्री में जाना चाहते हैं तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप कृषि जो वीज़ा होता है वो ले जाकर किसी गांव में खेती बाड़ी, या चाहे कहीं मतलब गांव में यदि जॉब करते हैं तो आपको कभी नहीं बुझाएगा कि मैं गल्फ कंट्री में रहता हूं। यदि आप शहर में भी रहते हैं तो भी आपको नहीं पता चलेगा। यदि मॉरिशस कंट्री में दोस्तों जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहता हूं, जिस प्रकार से आप आसानी तरीके से मॉरिशस कंट्री में चले जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम मॉरिशस कंट्री के कुछ अन्य बात लेकर आपके साथ। तब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और वीडियो लेके। धन्यवाद।